इंतजार में थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पे सीज फायर तक हिंदुस्तान कैसे पहुंचा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखें, अगर कल का वाकया ना हुआ होता, यानी कल रात जो पाकिस्तान ने मैसिव अटैक किया हिंदुस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, सिविलियंस पे नहीं, हमने उनके एयर बेसिस पे, उनकी सप्लाई लाइंस के ऊपर, उनकी आर्म सप्लाईज के ऊपर, उनके उन मुकामात को टच किया जो उनकी मिलिट्री ओरिएंटेड, जहां से हम पर मिसाइल दागे जा रहे थे। हमने उनके डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, हमने उनके पठानकोट के उस अड्डे को उड़ाया, जम्मू कश्मीर के उन जगहों जहां से हम पे स्ट्राइक हो रहा था। हमने हाई मॉडल ग्राउंड पे, यू कैन नॉट शो अस अ सिंगल सिविलियन ऑन इंडियन साइड जिसको हमने मारा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान ने, जैसे मैंने बताया कि मेरे काफी इंडियन फ्रेंड्स मुझसे आज फोन पे बात कर रहे थे, मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा देखो भाई, बात यह है कि क्या फर्क है। हमने कंडेम किया पहलगाम में जिस तरह उन दहशतगर्दों ने, हम उनको दहशतगर्दी कहेंगे, हम उन्हें कभी फ्रीडम फाइटर नहीं कहेंगे, जिन्होंने बेगुनाह इंडियन, हिंदू, मुसलमान, जो भी जिस मजहब के भी वहां पे पहलगाम में टूरिस्ट थे, उनको उन्होंने कत्ल किया। हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन मैंने अपने इंडिया के भाइयों को कहा, दोस्तों को कहा, हमने कहा फोन पे जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, 7-8 ये बच्चे इनोसेंट मारे गए, किसी टेररिस्ट ने नहीं मारे, किसी बेनाम टेररिस्ट ने नहीं मारे। हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हिंदुस्तान का डिजिटल मिसाइल सिग्नेचर, हिंदुस्तान के जहाज का सिग्नेचर, हिंदुस्तान ने इनोसेंट बच्चे मारे। तो मैंने सवाल उसे पूछा अपने इंडियन फ्रेंड से, व्हाट इज द डिफरेंस between the terrorists who have taken the lives of innocent Indians at Pahalgam and the Indian missile launchers and the Indian armed forces who have taken the lives of innocent Pakistani children? फर्क क्या उनमें, उन टेररिस्ट में और इंडियन फोर्सेस टेररिस्ट के अंदर? तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है ये। नरेंद्र मोदी को अगर शौक पूरा करना है किसी और तरीके से करें, क्योंकि मैं आपको अभी जो 3 वीडियोस दिखा रहा हूं उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह की हजीमत से दो चार है हिंदुस्तान आज मिसाइल लॉन्चेस के बाद, जिसके बाद ये सीज फायर तक पहुंचे। नंबर 1 भारतीय फौज की, चले ये फिर आपको थोड़ी देर बाद दोबारा जब हाजिर होंगे दिखा देंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक न्यूट्रल थे, अब वो अपने अलाई, अपने बिजनेस पार्टनर हिंदुस्तान की मदद के लिए आए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान की कौम की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान की फोर्सेस की। और मैं कहता हूं जिस कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान की फौज ने मिसाइल दागे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से उनके डिफेंस सिस्टम को उठा के बाहर फेंका है, जिस कॉन्फिडेंस से वो राफेल को उड़ाया है, और जिस कॉन्फिडेंस से अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को फेस किया है, आंखों में आंखें डाल के, मेरे ख्याल से कई साल तक हिंदुस्तान जो है वो सोचेगा भी नहीं, पाकिस्तान को तो छोड़े, इस रीजन के अंदर बैलेंस को शिफ्ट करने का मतलब सोचेगा नहीं। ओवर टू द न्यूज, और आपके पास दोबारा कोशिश करेंगे हाजिर होने के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ जो हो रही हैं। ओवर टू द न्यूज। एक्चुअली पीस की फतह हुई है पाकिस्तान की, इस लिहाज से बहुत बड़ी फतह हुई है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान 5 से 7 गुना बड़ा है हर लिहाज से। लेकिन आज जो पाकिस्तान की फौज ने, जो आज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बाद हिंदुस्तान मजबूर हुआ अमेरिका के पास जाने के लिए, हिंदुस्तान मजबूर हुआ अमेरिका से इंटरवीन करवाने के लिए और अमेरिका ने इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के बाद ये सीज फायर तो बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन एक बार ये बात स्टैब्लिश हो गई कि पाकिस्तान इज नॉट अ लेसर पावर इन द रीजन। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा हो गया, ये ऑपरेशन एक दफा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अरसे से पाकिस्तान को ताने भी दे रहा था, पाकिस्तान को वो ट्रीट भी कर रहा था एज अ सेकेंड रेट पावर। लेकिन पाकिस्तान ने राफेल का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने इनके ड्रोन्स को डील किया, उसके बाद पाकिस्तान ने आज सबसे बड़ा काम जो किया, जो इनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान के सैकड़ों मिसाइल डिफ्यूज किए थे। और ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान जो था वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो जो चाहे करें, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, वो भले मिसाइल लॉन्च करें पाकिस्तान पे, पाकिस्तान से रिटेलिएशन हो भी गई तो वो हिंदुस्तान में पहुंच नहीं पाएगी जिस तरह ईरान के मिसाइल नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन वो आज पाकिस्तान के तैयारों ने जो है जिस तरह उसको जाके उड़ा दिया S-400 को, वो पाकिस्तान की सुप्रीमेसी जो है वो हिंदुस्तान के डिफेंस के ऊपर भी जो है वो बहुत एक्सेप्शनली स्टैब्लिश हुई है। तो ये जंग जो है, जिस तरह के पिछली जंग 2019 की जो थी लंदन की वजह से याद रखी जाएगी, ये जंग जो है राफेल तैयारों की वजह से, S-400 इनका एयर डिफेंस को डिमोलिश करने के हवाले की वजह से, और जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, ISPR ने जिस तरह इस जंग को फ्रंट पे डील किया है, मैं समझता हूं कि बाय ऑल मींस एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। राइट।
अच्छा कानून साहब, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि इससे पहले भी 1948 की जो रेजोल्यूशन है कश्मीर की, इंडिया ही वहां पर गया था इस मामले को डिफ्यूज करवाने के लिए तब भी और आज भी। जब इंसिडेंट ये हुआ है, पिछला इंसिडेंट जो हुआ 2019 का, उसमें पाकिस्तान की वाज़ेह जीत हुई। आज वाला जो इंसिडेंट है इसमें भी पाकिस्तान की वाज़ेह जीत हुई और दोबारा इंडिया ही वहां पर गया है। तो क्या इंडिया को ये समझ लेना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की जारियत या कोई इस तरह का एक्ट या एपिसोड नहीं दोहराना, क्योंकि हमें फिर बाद में भाग के इंडिया के अमेरिका के पास जाना पड़ता है। हिंदुस्तान की जो फौज है वो एग्जैक्टली जानती है अपनी कैपेबिलिटीज भी और पाकिस्तान की भी। वो मेरा ख्याल से उनके तो ज़हन में होता ही नहीं है कि वो वॉर एज द फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे जाए। ये सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है जिसने पूरी इंडिया को हॉस्टेज बनाया हुआ है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। वर्ल्ड वॉर 2 एक शख्स की वजह से स्टार्ट हुई थी, पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था। इस खित्ते के अंदर ये जंग जो भी रिसेंट हमने देखी है 2019 के अंदर जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक शख्सियत है और वो है नरेंद्र मोदी। और वो उनकी एक आइडियोलॉजी है, उन्होंने कभी इसको छुपाया भी नहीं। हेट्रेट पे मबनी, एंटी मुसलमान रेटरिक पे मबनी, एंटी पाकिस्तान रेटरिक पे मबनी, वो उसको निभाते चले जा रहे हैं। और उसके अंदर वो ना सिर्फ अपना नुकसान, तो खैर उनका क्या होना है, हिंदुस्तान की इकॉनमी को डुबोते हैं। हिंदुस्तान के राफेल तबाह करवा दिए उन्होंने, हिंदुस्तान की फौज का नाकाबिल तलाफी। देखें, फाइटर्स जहाजों का जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना आपका इमेज जब गिरता है तो पूरी आपकी कौम डिमोरलाइज हो जाती है। आपका जब जहाज गिरता है, और वो भी पाकिस्तान से, जो कि ऑब्वियसली हिंदुस्तान हमसे 5 से 7 गुना बड़ा है इन एवरी सेंस, फ्रॉम ज्योग्राफी टू दैट ऑफ देयर रिसोर्सेज, टू दैट ऑफ देयर इकोनॉमी, टू दैट ऑफ देयर मिलिट्री माइट एंड देयर मिलिट्री बिल्डअप। और जो जिस तरह का वो असला खरीदते हैं, जो का डिफेंस बजट है, हमारा तो उनका मुकाबले कोई नहीं है। तो जब आप अपने से लेसर कंट्री से जब जंग करके हारते हैं, और वो जो लेसर कंट्री है इन दिस केस पाकिस्तान, वो आपके बराबर या आपके ऊपर मॉरली खड़ी हो जाती है, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली, तो ये जो नाकाबिल तलाफी नुकसान है, ये हिंदुस्तान की फौज को, अगर किसी ने लेगेसी को छोड़ के जा रहा है वो नरेंद्र मोदी है, जो बार बार हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, बार बार हिंदुस्तान की फौज को, पाकिस्तान के जेट तैयारों, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के हाथों जलील करवाते हैं। राइट। और कामराज शाह साहब, आपको ये भी लगता है कि फ्रांस की वजह से भी या उसके रद्द-ए-अमल की वजह से भी ये सीज फायर हुआ है, भारत गया है अमेरिका के पास? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके राफेल के साथ इन्होंने किया क्या है, ऑब्वियसली वो भी सीख पाए हैं और वहां पर आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और हजीमत छुपाने के लिए मजीद दोबारा राफेल ना कोई गिर जाए, यहां तक बात पहुंची। एक्चुअली फ्रांस तो इस वक्त सदमे की हालत दो चार है, और ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरा यूरोप जो है इस वक्त वो घबराया हुआ है। और मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं कि ये मामला पाकिस्तान और उससे बढ़ के पूरे रीजन का है। ये पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं जिन्होंने जिस कमाल से गिराया है उसको राफेल, ये हमारे पास जो जहाज थे हमने चाइना से बाय किए हुए थे। हिंदुस्तान ने जहाज जो था फ्रांस से बाय किया हुआ था। अब ये यूरोप वर्सेस चाइना की टेक्नोलॉजी का भी सवाल था, लेकिन ऑब्वियसली मैं राफेल को कोई ये नहीं कहूंगा कि वो बुरा जहाज है, वो जिन लकमों के हाथ में था बेसिकली। और इस तरफ पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के फाइटर्स थे वो सुपीरियर महारत रखते थे जिन्होंने उड़ा के रख दिया। तो अब पूरे यूरोप में इस वक्त देखे ना, कल राइटर्स ने स्टोरी ब्रेक की है, बल्कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है रिसर्च की। वो रिसर्च ये कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी वाले जेट्स को लेकर फ्रांस या यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले राफेल को गिरा दिया, तो कल अगर यूरोप की या अमेरिका की चाइना के साथ जंग हो जाती है, ताइवान या किसी भी इशू के ऊपर, तो चाइनीज टेक्नोलॉजी तो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये इसका एक और अनदर एलिमेंट है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, राफेल का गिरना इस वक्त, वो फ्रांस का आपने सवाल उठाया, फ्रांस सदमे के अंदर है क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। अब उनको पहले तो उसका पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कंपनी को कि जनाब ये गिरा किस तरह, ये इसमें राफेल की गैर जिम्मेदारी थी, उसकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या उनके पायलट्स की थी। और एंड में निकलना यही है कि राफेल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बेचारे इंडियन पायलट्स भी ठीक ही होंगे, वो इतने उनको आता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के जो पायलट्स थे वो उन्होंने आउट क्लास, आउट नंबर, आउट स्मार्ट कर दिया हिंदुस्तान को। ये असल एनालिसिस में पहुंचेंगे फ्रांस वाले। लेकिन ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि हिस्ट्री का ये पहला वाकया है कि किसी भी फजाइया ने राफेल को गिराया हो। जी, ये हिस्ट्री का पहला वाकया, ऑब्वियसली राफेल जो है पहली दफा गिरा, बट इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। जिंदगी में मोहब्बत भी पहली दफा करने से होती है और जंग भी पहली दफा करने से होती है, उसके बगैर नहीं होती। बिल्कुल, तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि पहली दफा में कोई मसला नहीं। आप भी पहली दफा बहुत से काम किया करें, तरक्की मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान ने आज बहुत से काम पहली दफा किए, और ये हमें अपनी जिंदगी में ये देखने को मिला। मुझे अच्छी तरह याद है कारगिल के मामले पे जब नवाज शरीफ साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास गए थे, तो हिंदुस्तान बड़े एरोगेंट उसमें था और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जनाब आपने सीज फायर कर रहे हैं, आप जाए, वो नाराज थे बड़े ना। यहाँ पर उल्टा हुआ है, यहाँ पर इंडिया ने रिक्वेस्ट की है,
अमेरिका से इंटरवीन करने के लिए, और इंडिया जो कह रहा था पाकिस्तान को मजा चिखा दूंगा, और ये उनको तो आज सीजफायर करना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली। अगर हिंदुस्तान का वो नुकसान ना किया होता पाकिस्तान ने, मिसाइल्स मार मार के इनके जो एयर बेस उड़ाए, जो इनकी सप्लाई लाइन उड़ाई है, जो इनके त्यारे गिराए हैं, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, ये अगर पाकिस्तान ने कल रात में ना किया होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होना था कि ट्रंप जो है वो ये कहता, बल्कि ट्रंप जो था वो तो खामोश था, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप इज मच मोर बिगर एंड क्लोजर अलाई टू इंडिया देन पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप तो सोचता है चीजों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखता है 1.5 अरब की इकॉनमी एक तरफ है, 24 करोड़ की एक तरफ है, उसने उस तरफ ही जाना है, तो वो खामोश था। उसने कहा चलो जी नरेंद्र मोदी शौक पूरा कर ले फैक्ट्री लगाने का पाकिस्तान को। जब वो उल्टा हुआ तो भाई उसने भी कहा और इन्होंने भी कहा मिलकर, जनाब आप इसी में इज्जत है कि हम सीज फायर कराए थे, वरना सीज फायर की क्या लॉजिक बनती थी। हिंदुस्तान तो अभी बड़े जुनून में सवार था, अभी तो उसने जिम खाना लाहौर में आना था, फोर्ट स्टेडियम में इंडिया के सोल्जर ने झूले झूलने थे, अभी तो, और कराची के पोर्ट के अंदर जो है मुखबिरियां खानी थी। कल आपने अपने ट्रांसमिशन में बताया ना क्या कुछ वो कर चुके हैं, काइंडली अगर वो आप दोबारा रिपीट कर दें हमारे लिए। नहीं, वो तो फरमा रहे थे, अगर आप उनका मीडिया देखें, मैं हैरानगी में ये होती है कि उनका मीडिया जो है, अगर किसी मुल्क का मीडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है उस सोसाइटी को, उस माशरे की कॉमन सेंस को, इवन एस्थेटिक्स को, इवन सेंस ऑफ ह्यूमर को, तो वो इतना पैथेटिक है कि वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौजें पाकिस्तान लाहौर के अंदर घुस गई, मुबारक को। उधर से एक पागल कह रहा है मुबारक को जनाब, पाकिस्तान के बच्चों आज 16 मत, एक आंख खोल के रखना, पाकिस्तान का नक्शा जो लोग बना रहे रुक जाए, क्योंकि नक्शा दोबारा बनाना पड़ेगा, आज से नक्शा हम चेंज कर देंगे। उधर से एक दूसरा पागल आया, वो एंकर जो था, वो कह रहा है कि जनाब वो कराची के पोर्ट को हमने उड़ा दिया है, नेवी तुम्हें भी सलाम, हिंदुस्तान की नेवी। वहां से वो कह रहा है मुल्तान में आम खाएंगे जाके। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वाली बात पे तो खैर